हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक और भर्ती निकल कर सामने आई है और इस भर्ती में क्या प्रोसेस है, कितने सीट हैं, कौन से लोग भर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सिलेबस है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो पर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। साथ ही चलिए हम लोग समझते हैं, ये भर्ती सेंट्रल लेवल पर भी बहुत निकलती है और लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। और अगर देखा जाए तो लेवल 6 का इसमें सैलरी है। लेवल 6 का सैलरी कहने का मतलब लगभग 60,000 आपको इसमें इन हैंड सैलरी, फर्स्ट सैलरी आपका हाथ में मिलने वाला है 60,000। ठीक है, अलाउंस वगैरह मिला दें अगर तो। भर्ती का नाम क्या है? भर्ती का नाम है झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि झारखंड जूनियर ट्रांसलेटर प्रतियोगिता परीक्षा है। ठीक है, JJTCE रेगुलर भर्ती के नाम से ये निकली है 2023। चलिए, क्या है इसका प्रोसेस? परीक्षा शुल्क इसमें आपको 100 रुपये लिए जाएंगे फॉर्म भरने के। और अगर आप जनरल OBC से हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा, EWS से हैं तो 100 रुपये लगेगा। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 50 रुपये इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, भर्ती का देखते हैं रिक्तियों का विवरण। तो पद नाम क्या है? कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा है। अनारक्षित के लिए 6 पद हैं। ठीक है, UR में 6 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित वन के लिए 1 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 1 पद है। ठीक है, यानी कि टोटल 13 पद इसमें निकल कर आया है। और ये भर्तियां इतनी ही निकलती है। ठीक है, इतनी ही भर्ती निकलती है, ज़्यादा नहीं निकलेगा, इतना ही निकलेगा, लेकिन जल्दी फास्ट प्रोसेस होगा और सैलरी भी दबा करके इसमें मिलने वाला है। कुछ भी सिलेबस तगड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, जो लोग अगर MA किए हैं, PG किए हुए हैं, ठीक है, अगर हिंदी से करें या फिर इंग्लिश से करें, वो लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन आपको अलग से क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। वेतनमान देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। कनिष्ठ अनुवादक पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 बेसिक सैलरी है। इसमें DA जुड़ेगा, हाउस रेंट अलाउंस जुड़ेगा, TA जुड़ेगा, बहुत सारा इसमें अलाउंस वगैरह जुड़ के आपको इसके डबल सैलरी मिलने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए, शैक्षणिक योग्यता क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के समतुल्य धारित करना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपने MA किया है, चाहे हिंदी से करें चाहे इंग्लिश से करें, अगर आपने PG किया है हिंदी इंग्लिश से, तो आप इसको डाल सकते हैं। साथ ही देखिए इसमें अथवा में लिखा हुआ है। ठीक है, अथवा यानी कि अगर आपने ये किया है तो ठीक है, अगर आपने ये भी किया है तो भी आप डाल सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या फिर वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य। यानी कि आपने अगर PG हिंदी इंग्लिश से किया है, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी से भी किया है, आप इसको भर सकते हैं, बशर्ते आपको अनुभव होना चाहिए 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष का अनुभव कैसे होगा भाई? तो इसका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, डिप्लोमा कोर्स भी होता है, लेकिन डिप्लोमा कोर्स इसमें मायने देगा क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स जो होते हैं वो 3 महीने के भी होते हैं, 6 महीने के भी होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या बोल रहा है, 2 साल का बोल रहा है, यानी कि 2 साल का कम से कम डिप्लोमा कोर्स आपको होना चाहिए। किस चीज़ में? हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन में, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर में डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। और साथ ही आप अगर PG किए हैं तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। क्या कह रहा है देखिए, उम्र सीमा कब है? तो न्यूनतम उम्र आपका 22 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 22 वर्ष न्यूनतम है। और अधिकतम अगर बोलें तो 35 साल है। 4 साल छूट मिलेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 35 और 4 39 साल जनरल वालों के लिए, 37 साल आपका OBC के लिए, +4 इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद महिला के लिए 38 है, +4 आप जोड़ते जाइएगा। क्योंकि देखिए +4 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है 2019 से की जाएगी, तो आपको 4 साल आराम से इसमें जो है छूट मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस एक ही एग्ज़ाम होगा मात्र। जाति प्रमाण पत्र वगैरह के बारे में बोलते हैं तो अगर 2019 से आपका बना हुआ है CO स्तर का तब चल जाएगा। ठीक है, और 2019 के पहले का अगर 7वां महीना 19 तारीख 2019 के पहले का है तो आपका नहीं चलने वाला है। उसके पहले का अगर आपका SDO लेवल का है तो चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर से समझाऊँ तो जितना भी JSSC की भर्ती निकलता है यही इसमें अर्हता रहता है। ठीक है, अर्हता। चलिए, जाति प्रमाण पत्र वगैरह सब आप देख लीजिएगा अच्छे से। आपका जाति वगैरह अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसमें आप लोग ले सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आवेदन के लिए जो पत्र हैं वो कब से भरे जाएंगे? तो 21 फरवरी से आपका ये आवेदन भरा जाएगा। सिलेबस क्या है, एक बार एक नज़र सिलेबस का देख लेते हैं। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बना देंगे। देखिए कब बोल रहा है आवेदन, तो 21 फरवरी 2024 से लेकर के 20 मार्च 2024 मध्य रात्रि तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए,
परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, तो परीक्षा केवल और केवल एक चरण में होगी। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा केवल मेंस होगा, ठीक है। और परीक्षा कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है और परीक्षा का सिलेबस यही है, पत्र 1 और पत्र 2, 2 पत्र का आपका एग्जाम होने वाला है। पहला पत्र भी वर्णनात्मक होगा और दूसरा पत्र भी वर्णनात्मक रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि विषय है हिंदी व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और निबंध। ये आपको 100 नंबर का 50 नंबर का होगा और अंग्रेजी व्याकरण और रचना निबंध ये आपका 50 नंबर का, यानी 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर 1 होगा। और द्वितीय पत्र भी आपका 2 घंटे का होगा, ये भी 100 नंबर का, यानी टोटल आपका 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इसमें क्या पूछा जाएगा पेपर 2 में, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, यानी कुल मिलाकर आपको सिर्फ अनुवाद करना है हिंदी और इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है। अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से इसमें हो सकता है। क्या लिख रहा है, प्रथम पत्र 100 अंक का है। इसमें प्रश्नों का स्वरूप अभ्यर्थी के भाषा एवं साहित्य, सही शब्दों, वाक्यांशों, कहावतों की समझ तथा भाषा को सही संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण लिखने की क्षमता को परखना होगा। उसके बाद द्वितीय पत्र में कह रहे हैं कि अभ्यर्थी के अनुवाद कौशल के साथ साथ लिखने एवं दोनों भाषाओं की सही, संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण समझ को परखने हेतु इस पत्र में हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने हेतु 2 अनुच्छेद होंगे। इस पत्र का स्तर वही होगा जो विवरणिका में शैक्षणिक योग्यता अंकित है, ठीक है। मुख्य परीक्षा एक ही परीक्षा होने वाला है, वही मुख्य परीक्षा के आधार पर आपकी मेगा सूची यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट जो आपका है वो तैयार होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 2 में 45% अंक तथा अन्य कोटि के अभ्यर्थियों को 50% अंक प्राप्त करना होगा, यानी कि जो ST SC हैं उनको 45% और बाकी जो उनको 50% कम से कम लाना होगा। हालांकि कट ऑफ जो है इतना में नहीं बनेगा, इससे बहुत ज़्यादा में कट ऑफ बनेगा, लेकिन इतना कम से कम आपको लाना है। प्लस पेपर 1 में आपको 33% लाना है, लेकिन मेरिट आपको दोनों पेपर से बनेगा, ठीक है। तो इतना के नीचे तो आपका सिलेक्शन होने ही नहीं वाला है। इससे ऊपर आप जितना लाएं, जितना भी कट ऑफ चला जाए, ठीक है। बाकी आप लोग अगर बोलते हैं तो इसका और भी अगर इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आपको लेना है तो वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये सारा फॉर्म वगैरह दिया हुआ है और अभी बहुत सारे डिटेल दिए हुए हैं जो आप लोग PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट से भी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी, जिसका नाम है नौकरी चाकरी विद प्रभात। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियोज़ हम आपको अपने चैनल पर ला करके देते हैं। कोई भी भर्ती निकलती या फिर भर्ती कैसे आपको तैयारी करना है, सब कुछ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।